चलो, तो हम जो देखने जा रहे हैं बेटा वो है 10.3। 10.3 क्या है प्रतीक, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir, visible. हाँ, तो हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस किसके बीच? एक पॉइंट और एक लाइन के बीच। एक लाइन दी रहेगी बेटा आपको, इक्वेशन कुछ दिया रहेगा, आप जानते हो लाइन की इक्वेशन इस तरह की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। लाइन में एक्स वाला टर्म रहता है, वाई वाला टर्म रहता है, कांस्टेंट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, पर मेन चीज ये है कि एक्स और वाई की पावर वन होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन में अगर एक्स और वाई की पावर वन है मतलब वो लाइन है, और कोई एक पॉइंट है बेटा, सपोज ये एक्स वाई, किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी? हम फॉर्मूले के बेटा प्रूफ पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फॉर्मूले पे। तो देखो आपको एक लाइन दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। लाइन है, क्यों? एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, लाइन है। पर लाइन की इक्वेशन है एक खास तरीके से लिखी गई है। किस खास तरीके से लिखी गई है? राइट साइड में जीरो है और अनमोल एक्स वाई, बाकी सारे टर्म जो है लेफ्ट साइड में है। ठीक, तो जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी होगी किसी पॉइंट की लाइन से, तो पहले हमें लाइन को उस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? कि सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में हो और जीरो राइट साइड में हो। फिर जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला क्या है? मॉड आ गया। मॉड के अंदर ए एक्स, लाइन की इक्वेशन में जहां एक्स था वहां पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, ए एक्स वन। बी वाई, जहां वाई है वह पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, बी वाई वन प्लस सी। मॉड लगाया, मॉड के अंदर इक्वेशन में उसकी लेफ्ट साइड में जहां एक्स था वहां पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, जहां वाई था वहां पॉइंट का लिख दिया वाई कोऑर्डिनेट। कौन से रेजिडेंस? ये होगा न्यूमरेटर। डिनोमीटर में क्या आएगा? अंडरूट आएगा, अंडरूट के अंदर एक्स का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला है बेटा, इसका प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे, आप चाहो तो इसका प्रूफ दे सकते हो। हमें हमें बेसिकली इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है तृप्ति, अनमोल, ठीक है? आप मॉडल, पहली बात इक्वेशन को अरेंज किस फॉर्म में करिए? इस फॉर्म में करिए कि राइट साइड में जीरो आए और बाकी सारे टर्म लेफ्ट साइड में होने चाहिए। फिर डिस्टेंस निकालने के लिए मॉड लगाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन पकड़ो, ए एक्स, एक्स की प्लेस पे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई, वाई की प्लेस पे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, बी वाई का कोफिशिएंट, ये आपको होता है डिस्टेंस एक लाइन की एक पॉइंट से। ठीक है आशु, ठीक है, क्लियर बेटा? Yes, इतना sir, कोई clear. Yes, मुश्किल sir. Yes, फॉर्मूला sir. नहीं है। चलो आओ, अगर दो लाइन पैरेलल हो, कैसे पैरेलल होंगी आपने देखो पढ़ा बेटा उसमें 10th क्लास में, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन ऐसी है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो पैरेलल लाइंस वो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो आपने पढ़ा है 10th में, ये केस होता है नो सॉल्यूशन वाला। तो उसमें कंडीशन क्या होती है? ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। यहाँ भी वही केस है, ए वन अपॉन ए टू, ए अपॉन ए वन, बी वन अपॉन बी टू, बी अपॉन बी वन। तो ए वन अपॉन ए टू वन देख रहे हो, बी वन अपॉन बी टू वन है, और सी वन अपॉन सी टू आ रहा है, सी वन अपॉन सी टू। तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के, पर ये सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं है। तो ये पैरेलल वाला कैसे? दो दो जो लाइन पैरेलल है बेटा, तो कैसे निकलते हैं डिस्टेंस? मॉड के अंदर सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट के, क्योंकि दोनों में एक्स और वाई क्वेश्चन सेम है, तो रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक्चुअली क्या किया है हमने, ये प्रतीक के कैसे फॉर्मूला कैसा है? हमें दो लाइन पैरेलल लाइन दी हुई है, एक लाइन ये एक लाइन ये, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। सेकेंड लाइन क्या दी हुई है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। दोनों लाइन पैरेलल है, तो डिस्टेंस से निकली है। हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन की पहली पहली लाइन से निकाली डिस्टेंस, फिर इसी पॉइंट से सेकेंड लाइन की निकाली डिस्टेंस। तो पहली वाली के डिस्टेंस से अगर सेकेंड वाली डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें दोनों को भी डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना? एक्स वन वाई वन का फर्स्ट डिस्टेंस क्या होगा? मॉड, जहां एक्स वन रखो एक्स वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारे पॉजिटिव हैं, मॉड का कोई मतलब नहीं है। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली एक्स वन का इससे क्या होगी डिस्टेंस? मॉड के अंदर जहां एक्स हमारा को एक्स कोऑर्डिनेट, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी टू, मॉड बंद हो गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि आशु
सब सारे क्वांटिटी पॉजिटिव हैं तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं है। ax1 प्लस by1 प्लस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर यस प्लस सर। b। अब देखो प्रदीप, ये क्या है? एक्स एंड y1 की सेकंड लाइन से डिस्टेंस, सॉरी फर्स्ट लाइन से डिस्टेंस, ये सेकंड लाइन से डिस्टेंस। तो जब ये माइनस ये करेंगे हम तो ये मिल जाएगा, है ना। तो एक पॉइंट लेते हैं, तो आपको इतना नहीं सोचना है, हमें तो केवल फॉर्मूला याद रखना है, c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, मेन फॉर्मूला ये है हमारा कि आपको अगर x1 y1 पॉइंट दिया हो, उसकी डिस्टेंस निकालनी हो ax प्लस by प्लस c से, तो मॉड लगाओ, जहां x है वह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखो, प्लस b जहां y1 कोऑर्डिनेट, c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो पैरेलल लाइन का जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, हमें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अनमोल, ठीक है बेटा, प्रतीक क्लियर, आशु क्लियर? यस सर, क्लियर सर। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सुबह थोड़ी दिक्कत से आ रही थी। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, इसको हम ढंग से पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। जहां भी जैसे भी डाउट हो, अब है अनमोल, अनुष्का, कृष्णानु, आपको मुझे टोकना है। यस सर। शाश्वत आज सुबह क्लास में नहीं थे, क्या बात है? यस सर। शाश्वत सुबह क्लास में नहीं थे मेरे ख्याल से आप। सर टेस्ट था कोचिंग में। चलो मैं इस बारे में क्या बोलूं। चलो 10.3 का क्वेश्चन 1 ये बोल रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में 10.3 के 3 पार्ट्स हैं और बोल रहा है कन्वर्ट करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 3 पार्ट्स हैं, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? ये होता है y इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 7y इक्वल टू 0, इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या होता है वो? y होता है लेफ्ट साइड में और बाकी सारे टर्म होते हैं राइट साइड में। mx प्लस c, जो x का क्वेश्चन होता है वो होता है स्लोप, c होता है y इंटरसेप्ट, है ना। ये लाइन कैसे होती है? एक वो ऐसी लाइन होती है जो x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है और y एक्सिस से इंटरसेप्ट होता है c। दिस इज कॉल्ड y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म वर्ड एक और लाइन में यूज होता है बेटा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, बट इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है y इक्वल टू mx प्लस c। अब हमें फर्स्ट पार्ट में पुष्पन ने दिया हुआ है x प्लस 7y इक्वल टू 0, इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या होता है वो? y इक्वल टू mx प्लस c, y लेफ्ट साइड में होगा, कोई कोफिशिएंट नहीं होगा और बाकी सारे राइट साइड में होंगे। तो y को होना चाहिए लेफ्ट साइड में, तो y को है रहने दिया, x प्लस 7y इक्वल टू 0 है, 7y इक्वल टू माइनस एक्स, y का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए तो y हो गया माइनस एक्स बाय 7, इसको लिखा y इक्वल टू माइनस 1 बाय 7x प्लस 0। प्लस में कुछ था नहीं क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लस में कुछ होता है तो हमने प्लस 0 लिख दिया। अब और कंपेयर कर लो तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या प्रतीक? y इक्वल टू माइनस 1 बाय 7x Yes, sir. प्लस 0, इट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और कंपेयर करो जरा, अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से तो x का कोएफिशिएंट m हो गया माइनस 1 बाय 7 और c हो गया 0, है ना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y वाला टर्म लेफ्ट साइड में रहेगा, बाकी सब राइट साइड में रहेंगे। y का कोई कोएफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए, है तो डिवाइड कर दिया, फिर कंपेयर कर लिया इससे y इक्वल टू mx प्लस c से। m क्या है? x का कोएफिशिएंट, m क्या हो गया? माइनस 1 बाय 7, c हो गया 0। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब है क्लियर? आशु क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखो, यस सर। फिर ये बोल रहा है अगेन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये लाइन ये दी हुई है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना कन्वर्ट। क्या करेंगे? y अकेला होना चाहिए लेफ्ट साइड में, बाकी सब राइट साइड में। y कहाँ है? यहाँ है, y को रहने दो, बाकी सब ले जाओ राइट साइड में, माइनस 6x प्लस 5। y का कोएफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए, है तो 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 बाय 3x प्लस 5 बाय 3, है ना। कैसे हुआ? 3 गया दूसरी तरफ तो y हो गया माइनस 6x प्लस 5 बाय 3, 3 6x से नीचे भी आया, 5 के नीचे भी आया, तो y हो गया माइनस 2x प्लस 5 बाय 3। लो, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ लिख दो यहाँ, कंपेयरिंग विथ x का कोएफिशिएंट m है और यहाँ x का कोएफिशिएंट माइनस 2, तो m हो गया माइनस 2 और c क्या है जो लिखा है प्लस में, वो है 5 बाय 3। समझ में आया बेटा? y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 बाय 3, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड देयर स्लोप, हमें m भी निकालना है और c भी निकालना है। तो y इक्वल टू mx प्लस c कंपेयर कर लिया हमने y इक्वल टू mx प्लस c से। m क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, तो m क्या हुआ?
ऐसा क्वेश्चन क्या है, -2, m हुआ -2 और c क्या हुआ 5/3, 5/3 नॉट 5/2। क्लियर? अनुषा क्लियर? अनमोल क्लियर? अभय, आशु क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, y लेफ्ट में होना चाहिए। अरे भाई इसमें तो y के अलावा कुछ है ही नहीं, तो y इक्वल टू 0 था तो 0 को लिखा 0 + 0, y इक्वल लिख दिया 0 × x + 0, 0 × x 0 होता है, तो x वाला टर्म भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करना है, y इक्वल टू mx + c से। ऐसा क्वेश्चन m, यहाँ ऐसा क्वेश्चन 0 है तो m हो गया 0 और c हो गया 0, ये 0। ठीक, बस ये है कि y को होना चाहिए लेफ्ट साइड में और y का कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और अगर राइट साइड में कोई नंबर नहीं है तो 0 लिख लो। क्यों शाश्वत? क्लियर? पुष्पेंद्र क्लियर? Yes, sir. हाँ, सुबह मैंने इसका पीडीएफ नहीं पोस्ट किया था, आज मैं पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी 3 पार्ट्स है मेरे ख्याल से। अब इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट नहीं बोल रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है x/a + y/b = 1। क्या प्रॉपर्टी है? राइट साइड में 1 रहेगा, लेफ्ट साइड में x और y वाले टर्म रहेंगे, लेकिन x के भी डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा और y के भी डिनोमिनेटर में, x के न्यूमिनेटर में इनटू में कोई नहीं रहेगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, राइट साइड में 1 रहेगा, फिर x के अपॉन में a रहेगा, y के अपॉन में b रहेगा। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x और y वाले टर्म कहाँ है? लेफ्ट साइड में, नंबर राइट साइड में। तो कैसे करेंगे? ये दिया हुआ है नंबर जो है, आप देख रहे हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल टू की दूसरी तरफ होता है, तो इस नंबर को दूसरी तरफ ले गए, 3x + 2y = 12, है ना। x और y लेफ्ट साइड में, नंबर राइट साइड में। अब क्या चाहिए आपको? राइट साइड में 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा? जो राइट साइड में लिखा है उसे डिवाइड कर दो। 12 लिखा है, डिवाइडिंग 12 बाई ईच साइड, जो डिवाइडिंग 12 बाई ईच टर्म, डिवाइडिंग 12 इन ईच टर्म, हर एक टर्म में 12 से डिवाइड कर दिया, तो 3x/4 हो गया, y/6 हो गया, 1 हो गया। लो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a + y/b = 1। x/a a क्या होता है? जो x के नीचे लिखा है। यहाँ a क्या है? जो x के नीचे लिखा है। a हो गया 4 और b क्या है? जो y के नीचे लिखा है, b हो गया 6। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाओ, इक्वल टू को दूसरी तरफ ले जाओ, उसे डिवाइड कर दो ताकि राइट साइड में 1 आ जाए। जो x के नीचे लिखा है वो a होता है और जो y के नीचे लिखा है वो b होता है। बताओ क्लियर हुआ? पुष्पेंद्र क्लियर? अशोक क्लियर? आशु क्लियर? प्रतीक क्लियर बेटा? Yes, sir, clear. हाँ, जब मैं बहुत सारे नाम एक साथ लूँ, रैंडम लूँ ना, तो आप में से कोई भी बोल दिया करो, है ना, क्योंकि अभी मैं, ताकि मुझे लगे कि आपको स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है। तृप्ति क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? Yes. जीवन की सबसे बड़ी क्लासेस में से एक है 11th बेटा। 10th तक जो पढ़ा, 9th तक जो पढ़ा, 8th 6th 7th वो काम नहीं आएगा, भले आएगा तो, लेकिन शायद उतना काम नहीं आएगा जितना 11th 12th काम आएगी। अब देखो यहाँ x और y राइट लेफ्ट साइड में, कोई दिक्कत नहीं, नंबर राइट साइड में है, इक्वल टू की दूसरी तरफ है, बढ़िया है, अच्छी बात है। बस ये कि यहाँ 1 चाहिए हमें, यहाँ 6 है, डिवाइडिंग 6 इन ईच टर्म, हर एक टर्म को 6 से डिवाइड कर दिया। 4x/6 3y/6 = 1। एक दिक्कत आ गई आशु, बीच में प्लस चाहिए हमें, यहाँ बीच में माइनस है, और यहाँ x के इंटू में 2 आ रहा है, x के इंटू में कुछ नहीं चाहिए, तो 2 को उठा के नीचे ले गए, x/3/2 ना, 2x/3 को लिख सकते हैं x/3/2। क्यों? जब दो नंबरों को डिवाइड करते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, जब 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 करते थे तो फर्स्ट ऐसे रखते हैं, डिवाइड जगह क्रॉस होता है और ये उल्टा हो जाता है। ऐसे ही जब x डिवाइडेड बाय 3/2 करूंगा तो फर्स्ट टर्म ऐसा ही रहेगी, डिवाइड जगह क्रॉस हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x/3, है ना। तो 2 क्या बेटा x के न्यूमरेटर में था। यहाँ इस चीज में 2 समस्याएं हैं, हमने 6 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, 2 दिक्कत है इसमें, एक तो बीच में माइनस है, जबकि यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए, और यहाँ x का कोएफिशिएंट है, तो इस 2 को नीचे ले जाओ, x/3/2 हो गया, और ये माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दो 2 के साथ, तो x/a हो गया प्लस y/b हो गया इक्वल टू 1 हो गया, a हो गया 3/2
और बी हो गया -2। क्यों शरद? अनुष्का, ये चीज समझ में आई? ये 2 को मैं Yes, कैसे sir. नीचे लग गया? आशु, Yes, sir. अभय, प्रतीक, Yes, Yes, sir, sir. clear. हाँ, जहां भी डाउट हो तुरंत मुझे बताना बेटा। आप बीच में हमें प्लस ही चाहिए बेटा। नेक्स्ट आओ, ये तो इसका उसका डिस्क्रिप्शन है उसका। फिर देखो 3y + 2 = 0, राइट साइड में नंबर होना चाहिए। तो नंबर तो केवल एक ही है, कांस्टेंट नंबर से मीन्स कांस्टेंट। तो 3y = -2, एक्स वाला टर्म इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। अब राइट साइड में 1 चाहिए, तो कैसे 1 आएगा? जो नंबर लिखा राइट से डिवाइड कर दो, तो -3y/2 = 1 आ गया। 1 तो आ गया राइट साइड में। अब x तो यहाँ है ही नहीं, कोई बात नहीं, y है, लेकिन y के इनटू में कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ तो है, तो माइनस को नीचे चले जाओ, y/-2/3 = 1। ये आंसर हो गया। इट इज स्लोप इन फॉर्म। क्यों प्रतीक? x वाला कंपोनेंट है नहीं इसमें, Yes, sir. है ना? एक्चुअली ये ऐसा है, x/∞, एक्चुअली ये कैसा है? ये ऐसा है, 0 चूंकि x वाला टर्म नहीं है, y-2/3। आप जानते हो इन्फिनिटी होता है 1/0, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो 1/∞ क्या होता है? 0/1 0। तो चूंकि y/-2/3 = 1 है, हमने 0 लिख दिया, इसको लिख दिया x/∞। आप जानते हो x/a + y/b, मतलब ये लाइन x को ओरिजिन से a डिस्टेंस पे कट कर रही है, y/b y को ओरिजिन से b डिस्टेंस में कट कर रही है। यहाँ क्या है? x/∞, x एक्सिस को एक लाइन इन्फिनिटी पे कट कर रही है ना? मतलब बहुत दूर कट कर रही है, मतलब वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। समझे प्रतीक? Yes, sir. ये a हो गया इन्फिनिटी, b हो गया -2/3। इन्फिनिटी पे कट कर रही है, मतलब कट नहीं कर रही है। इन्फिनिटी मींस कट नहीं कर रही है, जस्ट उसके पैरेलल है। तो ये एक्चुअली लाइन रिप्रेजेंट करती है वो लाइन जो एक्स एक्स के पैरेलल है। क्लियर? हमें केवल इतना करना है, राइट साइड में 1 चाहिए, और फिर लेफ्ट साइड में जो एक्स या वाई है उसमें उसका कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। क्लियर प्रतीक? क्लियर? शाश्वत क्लियर? Yes, sir, clear. Yes, नो sir. इंटरसेप्ट, इन्फिनिटी नहीं, एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक ये एग्जाम में किसी एग्जाम में आया है कि दिस पर्टिकुलर लाइन intersect x axis at which point, तो it never intersect x axis because it is parallel, है ना? वैसे भी 9th में आपने पढ़ा होगा, शायद 9th में था, उसमें y = -2/3, यानी y = कितना? -0.6। तो ये लाइन कैसी है? ये लाइन ऐसी है, ये y ऐसी जाएगी, कभी x को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना? क्यों है? फिर नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा गड़बड़ चीज है। यूज द फॉलोइंग टू नॉर्मल फॉर्म। हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। ये होता है नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है? ये एक लाइन है जो x को कट कर रही है, y को कट कर रही है। इस लाइन पर ओरिजिन से डाला परपेंडिकुलर, ओरिजिन से जो डाला परपेंडिकुलर उसकी लेंथ है p, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। तो लाइन होती है x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। इस इक्वेशन में एक खास बात है बेटा, जो राइट साइड में जो p लिखा है बेटा, इट इज क्या है? इट इज लेंथ। लेंथ ऑफ व्हाट? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ये डिस्टेंस है ओरिजिन से लाइन के बीच। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा। हालांकि ये बात सही है कि इस तरह की फॉर्म में x और y होते हैं लेफ्ट साइड में, और कांस्टेंट होता है राइट साइड में, लेकिन राइट साइड वाला कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या प्रतीक? क्यों? बिकॉज इट इज अ लेंथ कांट बी नेगेटिव। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं x -√3y = -8, नहीं, ये गलती हो गया। हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो नॉर्मल फॉर्म में जो राइट साइड का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? बिकॉज इट इज डिस्टेंस, इट इज लेंथ। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर सपोज नॉर्मल फॉर्म चेंज कर रहे हैं और कांस्टेंट नेगेटिव भी आ रहा है, तो इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -x + √3y = 8। समझे शाश्वत? समझे शाश्वत? पहली Yes, प्रोसेस sir. क्या है? x और y को लेफ्ट में लेके आओ, कांस्टेंट राइट में लेके आओ, लेकिन कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों प्रतीक? ठीक है? Yes, sir. लेकिन इतना ही कर देने से नॉर्मल फॉर्म में चेंज नहीं होगा। नॉर्मल फॉर्म कैसा होगा? x के इंटू में किसी एंगल का कॉस होना चाहिए, y के इंटू में किसी एंगल का साइन होना चाहिए। ठीक? कांस्टेंट पॉजिटिव भी होना चाहिए,
एक्स के इंटू में कॉस आना चाहिए, वाई के इंटू में साइन आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक इसमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का खास तरीका ये है। पहली बात, आप एक्स और वाई एक तरफ ले आओ, नंबर एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, हो गया पॉजिटिव। अब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए रूट के अंदर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो वाई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, उससे डिवाइड करते हैं। किससे? रूट के अंदर एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट। यहाँ क्या किया, एक्स का कोफिशिएंट माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट √3 का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर कितना आ गया, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 2, ये 2 आ गया। तो इस चीज से आपको हर एक साइड को, हर एक टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। -x/2 प्लस √3/2 इक्वल टू 4। ठीक है प्रतीक, ये नॉर्मल में, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस है। नॉर्मल फॉर्म में ऐसे ही चेंज होगा। अनुष्का क्लियर हो रहा है? तृप्ति क्लियर हो रहा है? पुष्पेंद्र हो रहा है क्लियर? अब है? यस सर। Yes. पहला काम क्या Yes, करना sir. है? Yes, sir. पहला काम ऐसा करना है कि आपको एक्स और वाई एक तरफ ले जाने हैं, नंबर एक तरफ। सेकंड, कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड चीज क्या करनी है, रूट के अंदर एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर से डिवाइड करना है, हर एक टर्म को डिवाइड करना है। डिवाइड कर लिया, ये आ गया हमारे पास। अब करना क्या है, आखिरकार हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। एक्चुअली इस बुक में ओमेगा लिखा है, कई दूसरी बुक में नॉर्मल फॉर्म में ऐसा होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसलिए मेरे कभी कभी मुंह से एक्स कॉस ओमेगा ना निकल के अल्फा निकलता है। दिक्कत क्या है इसमें प्रतीक, एक्स के इंटू में कॉस ओमेगा है, वाई के इंटू में साइन ओमेगा है। एक्स के इंटू में जिस एंगल का कॉस है ओमेगा, वाई के इंटू में उसी एंगल का ओमेगा होना चाहिए। एक्स के इंटू में कॉस ओमेगा, ये किस एंगल का कॉस है और ये किस एंगल का साइन है वो निकालना पड़ेगा हमें। एंगल दोनों सेम होने चाहिए। अब देखो, ये वाई के इंटू में क्या साइन होना चाहिए, साइन √3/2 साइन कब होता है, साइन 60 पे होता है ना, लेकिन कॉस 60 तो 1/2 होता है। हमें तो यहाँ एक्स के इंटू में -हाफ चाहिए, तो ये एंगल 60 तो नहीं होगा। क्यों प्रतीक? क्योंकि अगर शायद साइन 60 ले रहे हैं तो ठीक है, साइन 60 तो ये मिल जाएगा, बट उसी एंगल का कॉस यहाँ मिलना चाहिए ना। कॉस 60 तो 1/2 होता है तो माइनस भी सर है। सेकंड क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा सर। हाँ, तो हमें ये किसी एंगल का कॉस ढूंढना है। हमने मान लिया कॉस थीटा है -हाफ, ये उसी एंगल का साइन होना चाहिए। हमें थीटा ऐसे ढूंढना है या एंगल ऐसे ढूंढना है, ऐसा होना चाहिए। आपसे बोल रहे हो, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, हमने पढ़ा हुआ है ये, ए एस टी सी। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में कॉस साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉस। तो साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है ये, क्यों अनमोल? कॉस नेगेटिव साइन, इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब एंगल हमारा किसके बीच होगा, 90 से 180 के बीच होगा। तब भी ये इतनी आसान चीज नहीं है बेटा, प्रैक्टिस से आएगा बेटा, प्रैक्टिस से आएगा। चलो, ये -हाफ किस एंगल का कॉस है, उसी एंगल का साइन ये आना चाहिए। चलो, हमें एक्स के इंटू में क्या दिया हुआ, -हाफ। हमें देखना है -हाफ कॉस का कितना एंगल है। अच्छा, माइनस को 2 मिनट मत देखो आप, माइनस हाफ कब होता है, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 पे होती है। क्यों प्रतीक? शाश्वत? यस सर। यस सर। चलो हो गया। अब ये माइनस को कैसे हटा जाए, अगर साइन के पहले माइनस लिखा है या टेन के पहले माइनस लिखा है बेटा, तो ये माइनस साइन या टेन के अंदर चले जाता है, ठीक। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है। कॉस में ऐसा क्यों नहीं होता है, कॉस में कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर साइन माइनस थीटा है, साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आता है, टेन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आता है। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता बेटा। कॉस में अगर कॉस से पहले माइनस है, उस माइनस को उठाने के लिए अपने को ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है बेटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। माइनस देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं रहा, तो माइनस कॉस थीटा इज कॉस 180 माइनस थीटा। कैसे? हमने उसे डिस्कस किया था बेटा। 180 कहाँ है, 180 यहाँ है। 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो थोड़े पीछे हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। कॉस 180 माइनस थीटा, शुरू में अगर जो नंबर लिखा है वो 180 से डिवाइड हो रहा हो तो चेंज नहीं करते, अगर 180 से डिवाइड नहीं हो रहा हो तो चेंज करते हैं। क्योंकि 180 लिखा है, इट इज डिविजिबल बाय 180,
तो कॉस का कॉस आएगा। किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे अपन? 180 ये रहा, ये लाइन 180 रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ कर रहे हैं माइनस, थोड़ा पीछे आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें तो एस होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव है ना। इतना डीप ना जाए। अगर साइन के पहले माइनस है तो माइनस साइन के अंदर जाएगा, tan के पहले माइनस है, tan माइनस के अंदर जाएगा। लेकिन अगर कॉस के पहले माइनस है तो माइनस कॉस के अंदर नहीं जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, माइनस कॉस थीटा को सॉल्व करने के लिए हम कॉस 180 माइनस थीटा ये यूज करते हैं। क्लियर पार्थ? सार्थक क्लियर? प्रतीक क्लियर? ये यस चीज सर। Yes, देखिएगा, sir. ये मैं बार बार इसे इसलिए बता रहा हूँ बेटा, हम जल्दीबाजी में माइनस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा नहीं, कॉस माइनस कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस माइनस थीटा। अगर कॉस के पहले माइनस है तो माइनस कॉस थीटा को लिखना पड़ेगा आपको कॉस 180 माइनस थीटा। क्यों लिखना पड़ेगा? हमारे पास माइनस हाफ है और हमें एक्स के इंटू में क्या चाहिए? एक्स के इंटू में कॉस ही चाहिए हमें। तो चलो माइनस हाफ की, हाफ को देखो, हाफ होता है कॉस 60, तो माइनस कॉस 60 माइनस कॉस थीटा, थीटा की 60 है, ये हो गया कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है? 60 है, ये हो गया कॉस 120। क्या आशु? मतलब माइनस ऑफ क्या होता है? कॉस 120। समझ में आया? यस सर। तो इसको तो हम कॉस 120 लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको कॉस 120 लिख रहे हैं तो y के इंटू में उसी एंगल का साइन होना चाहिए। क्या ये साइन 120 है क्या? देख लेते हैं। साइन 120 यस सर। कितना है? साइन 120, इसको लिखा 180 माइनस 60। क्यों? अगर 180 में से 60 माइनस करें तो 120 आता है ना प्रतीक? 120 को लिखा शाश्वत 180 माइनस 60, यस सर। शुरू में लिखा 180, नो चेंज, साइन का साइन आएगा, 60 आएगा। किस क्वाड में? सेकंड क्वाड में। सेकंड। तो साइन पॉजिटिव रहेगा। कितना होता है ये? √3/2। देख रहे हो, √3/2 की वैल्यू साइन 120 है, और हमने देखा माइनस ऑफ कॉस 120 निकला। तो इसको हम लिखेंगे कॉस 120, इसको लिखेंगे साइन 120। तो ये लाइन क्या हो गई? ये लाइन हो गई एक्स कॉस 120 डिग्री। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। क्यों प्रतीक? अब इसमें तो इसने कुछ क्लियर ही नहीं किया है, ये कैसे क्यों 180 में से माइनस कर रहा है। हमने नेगेटिव वाले को लिया माइनस हाफ, हाफ क्योंकि कॉस में के टर्म में चाहिए तो लिख दिया माइनस कॉस 60 डिग्री, माइनस कॉस थीटा होता है कॉस 180 माइनस थीटा, फिर आ गया 120, तो एंगल 120 हो गया। अब अनुष्का क्लियर हुआ? दिस इज द डिजायर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हुआ? कोई डाउट प्रतीक, शाश्वत, अनमोल? Clear, sir. पक्का? Sure, sir. आशु Yes, क्लियर? sir. पुष्पेंद्र क्लियर? तृप्ति क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, अच्छी बात है बेटा कि आप Yes. लोग, आप जितने बच्चे हो देखो इस टाइम पर ही पढ़ रहे हो। जितना हम जल्दी पढ़ लेंगे बेटा, मेरा ऐसा सोचना है कि एक बार आप लोगों का हो जाए पूरा टर्म, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा भी बढ़ा देता हूँ, है ना। जैसे अनमोल बात कर रहा था कि वो कई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है। अभी देखो अगला टॉपिक है लिमिट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एग्जाम में आता है। चलो ये देखो फिर, रिड्यूस द फॉलोइंग इन नॉर्मल फॉर्म। आपको एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी के फॉर्म में करना है एक्सप्रेस। पहले एक्स और वाई को लेफ्ट में रखो, बाकी सारे नंबर को ले जाओ राइट में। वाई इक्वल टू 2 आ गया, है ना। एक्स वाई एक तरफ, एक्स तो है ही नहीं इसमें, 2 राइट साइड में हो गया। ठीक है, ये देख लो राइट साइड का कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या? कोफिशिएंट कांस्टेंट, नॉट कोफिशिएंट, कांस्टेंट। हाँ ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात कांस्टेंट राइट साइड में, सारे वेरिएबल लेफ्ट साइड में। अब क्या करना है? रूट के अंदर एक्स का कोफिशिएंट, इसमें एक्स तो है ही नहीं शाश्वत, 0 का स्क्वायर, वाई कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। रूट के अंदर एक्स का Yes, sir. कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और फिर प्लस वाई कोफिशिएंट का उससे डिवाइड करो। तो वाई माइनस 2 था, 2 को वहां ले गए, एक्स था नहीं, 0 इंटू एक्स कर दिया। नॉर्मल फॉर्म के लिए रूट के अंदर एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है बेटा। ये 1 आ गया तो हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया 1 से। आप किसी नंबर के नीचे 1 लिखा हो ना लिखा हो कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसा आ गया एक्स इंटू 0 प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 2। अब एक्स के इंटू में जो नंबर है वो कॉस के फॉर्म में होना चाहिए, ये होना चाहिए साइन के फॉर्म में। तो कॉस 90 तो इजी है, कॉस 90 0 होता है और साइन 91 होता है। क्यों पढ़ते? ये तो सिंपल है Yes, sir. है ना। दिक्कत पिछले क्वेश्चन में क्यों आ गई थी बेटा? दिक्कत इसलिए आ गई थी क्योंकि उसमें एक टर्म नेगेटिव था,
है ना आशु? एक टर्म उसमें एक्स और वाई के बीच का टर्म जो है एक टर्म नेगेटिव था, तो नेगेटिव में तो भैया दिक्कत हो गई हमें, यहाँ ये टर्म नेगेटिव था। अगर ये टर्म नेगेटिव होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि कॉस नेगेटिव आ गया तो उसमें बेटा यही हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक्स और वाई वाले टर्म के बीच में पॉजिटिव था। क्या अनुष्का, ठीक है ना? इसमें एक पार्ट और भी है पुष्पेन, ठीक है? यस सर। मैथ्स आपका बेटा मेन सब्जेक्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, क्या करना है? नॉर्मल फॉर्म, एक्स और वाई लेफ्ट साइड में है, नंबर राइट साइड में है, अच्छी बात है। कांस्टेंट पॉजिटिव है, अच्छी बात है, हमारा काम आसान हो गया। अब बस डिवाइड करना है, रूट के अंदर एक्स का क्वोशिएंट 1 उसका स्क्वायर प्लस वाई का क्वोशिएंट उसका स्क्वायर रूट 2। अगर वाई टर्म नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब होती है जब एक्स टर्म नेगेटिव हो, एक्स मीन्स कॉस के नेगेटिव वैल्यू देखनी पड़ती है हमें, ये इजी क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, रूट से डिवाइड किया, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी। 4/√2 था तो आमतौर पर √2 बेटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये 2 हो गया, ये आंसर आ गया। अब x के इंटू में 1/√2 है, बीच में प्लस चाहिए होता है, माइनस को यहाँ ले गए। अब एक ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा एंगल ढूंढो y के इंटू में साइन, जिसका साइन हो -1/√2 और जिसका कॉस हो 1/√2। सर 7 पाई में 4, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको देखते हैं, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, देना प्रतीक, तो साइन -45 हो गया 1/√2 है प्रतीक, पहले सर साइन को देखें। -1/√2, हाँ, -1/√2 कॉस -45 cos 40, कॉस के अंदर अगर माइनस हो तो कॉस के अंदर से माइनस गायब आता है, कॉस -45 मीन्स कॉस 45 यानी 1/√2। क्यों प्रतीक, समझ हुआ? समझ आया? यस सर। तो इसको लिखो कॉस माइनस, जो आप बोल रहे हो वो भी ठीक बोल रहे हैं आप। क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? हम ऐसे भी लिख सकते थे -45, ये 315 क्यों लिखा इसने? एक्चुअली -45 ये होता है, एंगल नापते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ एंगल उल्टा पड़ रहा है, तो उसने एंगल, हम चूंकि हम ऐसे लेते हैं तो 360 में से उसने 45 माइनस किया है। तो आंसर ये भी है और आंसर ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया, cos -45 डिग्री प्लस y साइन -45 डिग्री। उसने केवल क्या किया, माइनस से बचने के लिए ये एंगल, क्योंकि ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन है, एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाता है। हालांकि आप ऐसे लिखोगे तो भी गलत नहीं है, क्या पुष्पन, ये ना लेके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, तो जब ये 45 तो ये एंगल कितना होगा 360 माइनस 45, तो ये भी सही है अनुष्का और ये भी सही है। क्यों प्रतीक, समझ में आया? यस सर। दोनों सही है। अबे समझ में आया? आशु समझ में आया? यस सर। यस सर। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है ना। अभी तक हमने वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया बेटा, अब क्वेश्चन शुरू हुआ ना। डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की इस लाइन से। क्या था फॉर्मूला, अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो, उसकी डिस्टेंस निकाल लियो किसी पॉइंट x1 y1 से, तो क्या होती है डिस्टेंस, d, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा मॉड। लाइन के क्वेश्चन लेंगे, लेफ्ट साइड वाला लेंगे पार्ट उसका, जहां x है वहां पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, a ऐसे रहेगा, x जगह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस b जहां y है वहां पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y यहां y1 है, प्लस c अपॉन रूट के अंदर नीचे x क्वोशिएंट का स्क्वायर प्लस y क्वोशिएंट का स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस। लाइन किस तरह की होनी चाहिए, पॉइंट तो ठीक है x y, लेकिन लाइन इस तरह की होनी चाहिए बेटा, राइट साइड में 0 रहेगा, बाकी सारे टर्म
लेफ्ट साइड में रहेंगे। यहाँ तो ओपन करना पड़ेगा, यहाँ कुछ वेरिएबल लेफ्ट साइड में कुछ राइट साइड में, ऐसा नहीं होगा। ब्रैकेट शैकेट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे टर्म्स होने चाहिए लेफ्ट साइड में। इसको ओपन करो, 12x प्लस 72 5y माइनस 10, सॉल्व करो, ब्रैकेट करो और इसको ढंग से रीअरेंज करो। तो हमने जब लाइन को खोला, ब्रैकेट ओपन किया, तो क्या आ गया प्रतीक, ऐसा आ गया 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। हम इसमें नहीं ला सकते फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पहले इसको खोलना पड़ेगा। ये हो गया लाइन। अब डिस्टेंस क्या होगी बेटा, मॉड क्या अनुष्का, ये लाइन डिवाइड वाली मॉड 12x, 12 इंटू एक्स, एक्स की प्लेस पे जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है उसका एक्स पॉइंट, एक्स की प्लेस पे -1, बीच में माइनस माइनस 5 इंटू वाई, वाई उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 5 इंटू 1 प्लस 82, नीचे रूट के अंदर एक्स इक्वेशन का स्क्वायर और फिर वाई इक्वेशन का स्क्वायर, है ना। लाइन का न्यूमरेटर में लाइन मॉड के अंदर आया, लाइन का एक्स वाला टर्म 12x, एक्स की प्लेस पे जिस पॉइंट से निकाला डिस्टेंस उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, माइनस वाई की प्लेस वाई कोऑर्डिनेट आएगा, है ना। ax1 ए है 12, एक्स की जगह -1 प्लस बी क्या था, लाइन क्या थी बेटा, लाइन ये थी -5y, तो -5 वाई है 1 -71 प्लस 82 अपॉन रूट के अंदर एक्स इक्वेशन का स्क्वायर वाई इक्वेशन का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। 65 129 कितना आ गया 13, नीचे 13 आ गया, ऊपर 65 तो D5 आ गया। ये डिस्टेंस हो गई। बस ध्यान रखना है कि लाइन बेटा किस तरह की होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह की होनी चाहिए, ब्रैकेट शैकेट नहीं होनी चाहिए, लाइन इस तरह की होनी चाहिए। ना तो कोई ब्रैकेट होना चाहिए, सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में होने चाहिए, 0 होना चाहिए राइट साइड में। फिर हम जहाँ मॉड लगाते हैं न्यूमरेटर में, जहाँ x है वहाँ पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखते हैं, जब y है वहाँ पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रखते हैं। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर x का स्क्वायर, क्वोशिएंट का स्क्वायर, y का क्वोशिएंट, पहले मतलब लाइन को रीअरेंज करना पड़ता है। ठीक है तृप्ति, समझ में आ गया, प्रतीक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसमें पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस से निकालना पॉइंट। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालो जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस 4 है। एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पर, मान लो लेट पॉइंट बी, सपोज A0 एज्यूम किया, एक पॉइंट A0 निकालना है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, जिसकी डिस्टेंस इस लाइन से 4 है। डिस्टेंस दी हुई पॉइंट निकालना है। लाइन क्या दी है, लाइन तो इस तरह की होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले लाइन को ढंग से रीअरेंज करो, एलसीएम लो, 3 और 4 का एलसीएम 12, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, कितना हो गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले हमने लाइन को रीअरेंज किया, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें निकालना है वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट रहेगा बेटा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, 1 0 ये एक्स एक्सिस पे है, 2 0 ये एक्स एक्सिस पे है, 3 0 ये एक्स एक्सिस पे है। तो चूंकि हमें पॉइंट निकालना है, हमने अज्यूम कर लिया पॉइंट, लेट पॉइंट बी x0, है ना भाई। x0 क्यों, पॉइंट एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो पॉइंट x0 ही हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इस x0 पॉइंट की इस लाइन से, किस लाइन से, इस लाइन से जिसको हमने अभी सॉल्व किया है, लाइन ये एलसीएम लिया तो इतना आ गया। हमने मान लिया है एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या है x0, इसकी डिस्टेंस इस पर्टिकुलर लाइन से 4 है, हमें x निकालना है। तो हमने पॉइंट x0 एज्यूम किया। अनुष्का क्यों, एक्स एक्सिस पे था x0, लाइन हमने ओपन कर लिया, ये है डिस्टेंस 4 दिया है, हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस 4 दी हुई है, डी की जगह 4, मॉड लाइन क्या थी 4x प्लस 3y माइनस 12 थी, तो मॉड के अंदर 4, x की प्लेस पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, पॉइंट कौन सा माना है हमने x0, तो x की प्लेस पे x आएगा, 3y y की प्लेस पे 0 आएगा, माइनस 12 मॉड के अंदर, रूट के अंदर नीचे x इक्वेशन का स्क्वायर, x इक्वेशन 4 है, y का 3 है, इतना आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? डिस्टेंस हमने 4 रख दिया, यहाँ मॉड आ गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अब देखो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था बेटा, जब किसी ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें एक तरफ मॉड होता है बेटा, तो जब मॉड हटता है ना तो आप एक तरफ प्लस माइनस लगा लेते हैं। क्यों सर प्रतीक पुष्पा पहले बताया मैंने आपको कभी? यस सर, बताया था। यस सर। तो जब ये मॉड हटेगा बेटा तो राइट साइड में प्लस माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 12 इक्वल प्लस माइनस 20, एक बार प्लस लेंगे 4x माइनस 12 20, एक बार माइनस लेंगे 4x माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20। यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी, यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी। एक x की वैल्यू आई 8, एक x की वैल्यू आई 8, एक x की वैल्यू आई -2। x की दो वैल्यू आ गई। हमने पॉइंट क्या एज्यूम किया था? हमने पॉइंट ऐसा एज्यूम किया था कि पॉइंट है x0, तो x एक बार देखो x जगह 8 रख दो तो पॉइंट हो गया 80 या -20। ये दो पॉइंट है जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस 4 है। तो क्या था इसमें डिस्टेंस दी हुई थी बेटा। पहले तो हमने लाइन को अरेंज किया, एलसीएम लिया, लाइन को हमने ठीक ठाक तरीके से लेके आए, फिर पॉइंट एक्स एक्स पे एज्यूम करा था हमने, मान लिया वो पॉइंट जिससे डिस्टेंस निकालनी है वो x0 है। डिस्टेंस 4 दिया था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस से 4 यहाँ लगा दिया डिस्टेंस का फॉर्मूला, जहाँ x था वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x तो x ही है बेटा, y0 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हो एक तरफ मॉड है एक तरफ मॉड नहीं है। मॉड हटेगा तो राइट साइड में प्लस माइनस लगा लो। एक बार प्लस लिया x की वैल्यू कुछ आई, एक बार माइनस लिया x की वैल्यू नेक्स्ट आ गई, तो x की दो वैल्यू आ गई तो हमें पॉइंट मिल गया। क्लियर शाश्वत? क्लियर? अनुष्का क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो अब हमने दो क्वेश्चन कर लिए इसके डिस्टेंस के। अब आ रही है बात पैरेलल लाइंस की। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? एक पॉइंट और लाइन, पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये। देखो शायद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो लाइन के बीच यस निकालो। सर। अगला बोल रहा है दो लाइन के बीच, ये दो लाइन है ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल बेटा? पैरेलल आपने पढ़ा क्लास 10th में नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन, a1/a2 है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देख रहे हो a1/a2 यस सर। 15/15 1, b1/b2 8/1, बट c1/c2 1 नहीं है। तो ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। आपको ध्यान होगा अभी आज ही शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर दो लाइन पैरेलल हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 पैरेलल है, तो डिस्टेंस क्या होती है? दोनों के न्यूमीटर में दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना प्रतीक? ये तो एक तरीका हुआ। हर जगह हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बेटा, कभी ऐसी बढ़ती है। एक तरीका और भी है, देखो दो पैरेलल लाइन है, समझा शासन? हम पहली लाइन पर एक यस पॉइंट सर। निकाल रहे हैं। एक तो तरीका क्या है? एक तो तरीका यह है पुष्पेंद्र, हम फॉर्मूला यूज करें c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और चूंकि आप लोग को आगे जाके जिंदगी में और भी सारे एग्जाम देने बेटा, हर जगह ये फॉर्मूला उतना कंफर्टेबल नहीं होता। एक तरीका ये है कि आप क्या करो, सपोज ये फर्स्ट लाइन है ये सेकंड लाइन है, आप फर्स्ट लाइन में एक पॉइंट निकाल लो और फिर उस पॉइंट की सेकंड लाइन से डिस्टेंस निकाल लो, तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। जो डिस्टेंस इस पॉइंट और लाइन के बीच होगी वही डिस्टेंस इसी उस लाइन पर दूसरे पॉइंट और लाइन के बीच होगी। क्या प्रतीक, क्या बोलते हो? किसी ने हैंड रेस किया क्या बेटा? यस सर। बताओ बताओ बताओ। सर आप जो बता रहे थे c1 माइनस c2 वाला फॉर्मूला, हाँ सर उसमें c1 कौन सा c2 कौन सा है वो कैसे शाश्वत स्पेसिफिक किसी को भी करें? ऐसे कर लो, बाहर मॉड लगा है तो माइनस साइन नहीं आएगा। है सपोज हमने छोटे में से, एक्चुअली हमें करना है माइनस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, है ना शाश्वत? लेकिन चूंकि वो माइनस मॉड क्यों लगाया है? चूंकि वो ऐसा होता है मॉड c1 माइनस c2, तो मॉड रहेगा तो नेगेटिव नहीं आएगा। आप किसी में से किसको कर सकते हो, है ना शाश्वत? यहाँ c1 हालांकि बड़ा ही है यस सर। यस सर। लेकिन आप इसको भी करोगे तो हो जाएगा वो, ठीक है ना शाश्वत? यस सर। लेकिन मैं ये फॉर्मूला आपसे अप्लाई करने को नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है ये इतना कंफर्टेबल नहीं है। क्या अब है प्रतीक? तो जो मुझे बेटर लगता है बेटा, मैं क्या करता हूँ,
फर्स्ट लाइन में एक पॉइंट ढूंढ लेता हूं और फिर उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालता हूं सेकंड लाइन से। कैसे किया? अब देखो ये लाइन है। अब अगर लाइन की आप डेफिनेशन गूगल में सर्च करोगे, आपको पता है क्या, जैसे इंग्लिश की आती है डिक्शनरी, मैथ्स की डिक्शनरी आती है, आपको शायद आपको यस जैसे सर। इंग्लिश की आती है डिक्शनरी, मैथ्स की। अब पहले जमाने में तो गूगल था नहीं, है ना, तो मैथ्स की डिक्शनरी आती है, तो उसमें मैथ्स के बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो जब आगे जाके आप सपोज इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो आपको बुक लेनी पड़ेगी। तो वहीं मैंने एक चीज देखी थी, मुझे इनकी भी डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला अप्लाई ना, इसने कैसे किया है, इसने फॉर्मूला अप्लाई किया, मॉड 7 माइनस C2 2 का, ठीक है चलो, है ना सर। जो मेरा तरीका है वो तरीका ये है बेटा, कि मैं इस लाइन पर एक पॉइंट निकाल लेता हूँ। प्रतीक कैसे निकालता हूँ, अपने मन से मैंने इसमें y इक्वल टू 0 रख दिया। कितना आ गया, 15x प्लस 0 माइनस 34 इक्वल टू 0, तो x आ गया 34/15। क्यों अशोक, अनमोल, जब y इक्वल टू 0 पुष्पन यस सर। x ये आ गया, तो मतलब इस लाइन पे पॉइंट क्या हो गया, 34/15 इंटू 0, ये पॉइंट हो गया 34/15 0। हुआ शायद हुआ, मैं चाहता तो x इक्वल टू 0 लेता, यस सर। तो y आता 34/8। चाहो तो ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो। अब ये पॉइंट मिल गया इस लाइन पर, निकालो डिस्टेंस। इस लाइन के एक पॉइंट की डिस्टेंस इससे 15 ax1 x प्लस 34/15 प्लस y की प्लस 0 प्लस 31 अपॉन रूट के अंदर ऐसे क्वेश्चन का स्क्वायर, कट गया ये 34 माइनस 31 3 आ गया, ये कितना हो गया 864 प्लस 225, 3 अपॉन कितना हो गया बेटा 5 प्लस 9 8 289 आ गया। तो वही तो आ रहा है, जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तब भी वही आ रहा है, आंसर सेम आएगा बेटा। क्या आंसर सेम आ रहा है, क्या आंसर सेम आ रहा है? जब मैंने इसमें y 0 रखा तो x की वैल्यू आई 34/15। इसका मतलब है इस लाइन पर एक पॉइंट हो गया 34/15 0। अब इस लाइन के एक पॉइंट यानी इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से, तो मॉड ax1 15, x1 क्या है, इसका पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 34/15 प्लस y की प्लस पे 0 प्लस 31, ये होगा न्यूमरेटर, रूट के अंदर एक्स क्वेश्चन का स्क्वायर, है ना। इस कर्व पे एक पॉइंट निकाला और इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो कट गया। हाँ, तो सेम आ रहा है शायद, यस सर। ये आ गया आंसर। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, या चाहो तो इस कर्व में x या y इक्वल टू 0 रख दो, आपको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस निकालो। एक्चुअली मैथ्स में क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, उसको मैथ्स को करने के, किसी भी क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, जो कंफर्टेबल हो। अगर आप इस फॉर्मूले से कंफर्टेबल हो, फॉर्मूला अप्लाई करो। कई क्वेश्चन में आपको ऐसे करवाऊंगा जिसमें ये फॉर्मूला इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। ठीक है शाश्वत, क्लियर हो, पट्टी क्लियर? यस सर क्लियर। यस सर। बस मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, फिर मैं छोड़ देता हूँ। अभी आप लोगों को खाना वाना भी खाना होगा, अभी मैं PDF भी पोस्ट कर दूंगा। फिर देखो ये पैरेलल लाइन है, ये तो दूसरा मेथड है। ये देखो ये फिर डिस्टेंस विद पैरेलल लाइंस, क्या होगा ये, Lx प्लस Ly प्लस P इक्वल टू 0, Lx प्लस Ly माइनस R इक्वल टू 0। तो चाहो तो यहाँ वो यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 मिल रहा है, तो चाहो तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, या इसमें आप y इक्वल टू 0 रख दो, तो Lx प्लस P इक्वल टू 0, x आएगा माइनस P/L। इस पॉइंट से इस लाइन की निकाल दो डिस्टेंस, या आप सीधे फॉर्मूला यूज कर लो। पहले ब्रैकेट को जरूर खोल लेना आप, Lx प्लस Ly प्लस P इक्वल टू 0। क्यों प्रतीक, हो जाएगा, आशु हो जाएगा बेटा ये? यस सर। कैसे हो जाएगा? अब देखो बस, चलो
एक काम करते हैं, जितना छोड़ते हैं, जितना मैंने पढ़ाया है एक बार इसके एग्जाम्पल जरूर देख लेना, है ना। कल प्रॉब्ली ये एक्सरसाइज मैं खत्म कर दूंगा, कल नहीं तो हर हाल में परसों तो हो ही जाएगी बेटा, है ना। फिर हमें इसके बाद लिमिट्स करना है ना। अभी मैं